आज हम बताएंगे यदि आप इन 12 चीजों में से एक भी चीज दान करते हैं तो आपके सब संकट मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपके जीवन में इतनी खुशहाली आ जाती है कि आपके ग्रह से संबंधित जो दोष हैं वह खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपके पिछले जन्म के कर्म आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है दुखों के रूप में, तो वे दुख भी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यदि 12 में से यदि आप एक चीज भी मंदिर में दान कर देते हैं, अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि दान करने से आपको जन्म जन्मांतर तक आपको उसका फल मिलता रहता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें भगवान ने जो जीवन दिया है मनुष्य रूप में, एक ऐसा जीवन है, इस जीवन से हम अपने आप को तो तारते ही हैं, साथ में किसी अन्य व्यक्ति को भी भव से तार पार करा सकते हैं। पहली बात होती है जानकारी की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसका पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि ये जानकारी है लोगों को नहीं पता होता। इस जानकारी के माध्यम से लोग अवेयर होंगे, उन्हें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे दान करने से जन्म जन्मांतर तक फल मिलता है। उनके जो रोग होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण होता है, पैसों से संबंधित समस्या हैं वो खत्म हो जाती हैं। कर्ज यदि चल रहा है तो सबसे सटीक उपाय, इन 12 में से एक भी चीज आप मंदिर में दान कर देते हैं तो कर्ज से आपको मुक्ति हो जाती है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप मंदिर में दान करना चाहिए? मंदिर में जिन चीजों को आप दान करते हैं वे बार बार इस्तेमाल होती हैं, बार बार प्रयोग में ली जाती हैं। आपने देखा होगा जब कोई मंदिर बनाया जाता है तो एक विशेष व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया जाता, लोगों से पैसा इकट्ठे करके बनाया जाता है। और साथ ही कई लोग मूर्ति दान करते हैं। आपने देखा होगा हनुमान जी की कोई मूर्ति है, माता दुर्गा की मूर्ति है, शिवलिंग है, इस प्रकार से दान करते हैं तो उसके द्वारा किया गया दान महादान होता है। उनके द्वारा किया गया दान जन्म जन्मांतर तक फल देता है। उनके जीवन में जितने भी बुरे कर्म होते हैं उन सभी को काटता रहता है और उसे शुद्धता प्रदान करता है। और इस योनि से उसे जो मनुष्य योनि मिली है उससे देव योनि उसे तक पहुंचाता है। इन 12 चीजों को आपको भी जरूर दान करना चाहिए, आपको विशेष फल प्राप्त होता है। सबसे पहली चीज होती है मूर्ति। अगर आप चाहते हैं कि आपके दान का आपको बार बार फल मिले, जैसे आप एक बार काम करते हैं तो आपको एक बार पैसा मिलता है, पर दान एक ऐसी चीज है, अगर आपने मूर्ति दान की है, अगर वो मूर्ति बार बार स्नान कराई जाएगी, उस मूर्ति को जितनी पूजा पाठ की जाएगी, उस मूर्ति की जितनी सेवा होगी, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। पूजा के बर्तन, आपने देखा होगा पूजा के बर्तन में तांबों के लोटे, पीतल का लोटा भगवान शिव को स्नान कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। मूर्ति को स्नान कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह दीपक, आपने देखा होगा पीतल के दीपक जलाए जाते हैं, यह कई बार बाल्टी देखी होगी, मंदिर में वह कई बार प्रयोग की जाती है। मंदिर की साफ सफाई के लिए प्रयोग की जाती है। अगर आप पूजा के बर्तन दान करते हैं, जब जब वे बर्तन उपयोग होंगे तब तब आपको भगवान की सेवा का फल प्राप्त होगा। जैसे तांबे के लोटा और पीतल की लोटा होता है, जब जब भगवान शिव की पूजा के लिए उपयोग होते हैं, जितनी बार भगवान शिव को उस तांबे के लोटे से स्नान कराया जाता है उतनी बार आपको फल प्राप्त होगा। ये तय होता है जितनी बार वो दीपक जलेगा, जो दीपक आपने दान दिया है, उतनी बार ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान के वस्त्र, भगवान की मूर्ति के वस्त्र आपको भी अर्पण कराने चाहिए। जितनी बार आप भगवान के वस्त्र अर्पण कराएंगे उतनी बार आपको कृपा मिलेगी, और जितनी बार वे वस्त्र भगवान की मूर्ति को पहनाए जाएंगे उतनी बार आपको फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को चोला, कई मंदिरों में आपने देखा होगा सिंदूरी मूर्ति होती है हनुमान जी की, जिस पर चोला चढ़ाया जाता है। पंडित जी चोला चढ़ाते हैं, उसमें चमेली का तेल होता है, सिंदूर होता है, जनेऊ होता है, भोग के सामान भी होता है। ये सब अगर आप दान करते हैं, इन सब चीजों को मंदिर में अर्पण करते हैं, पुजारी को देते हैं, दान करते हैं,
तो जब जब हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है तब तब हनुमान जी की कृपा आपको मिलती है, ये तो तय है। शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो जब आपको विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि शिवलिंग को जब जब स्नान कराया जाएगा तब तब आपको कृपा मिलेगी। अगर कोई पेड़ मंदिर पर लगाते हैं, कोई पीपल का पेड़, बेलपत्र का पेड़ आप लगाते हैं, तो उस बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र भगवान शिव को बार बार चढ़ाया जाएगा तो भी आपको एक बेलपत्र का फल आपको भी मिलेगा, उसका पुण्य आपको भी मिलेगा और उसका पुण्य की बढ़ोतरी आपके जीवन में होगी। ईंट, अगर आप मंदिर में कोई ईंट लगवाते हैं, कोई टाइल्स लगवाते हैं, सीमेंट देते हैं, उससे भी आप पर कृपा होती है। यदि मंदिर के निर्माण में सहयोग करते हैं तो इससे भी भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष फल प्रदान करते हैं। पानी का नल या कोई ट्यूबवेल आप मंदिर में लगवाते हैं, उस पानी से भगवान को स्नान कराया जाता है, मंदिर को साफ सफाई होती है, जल का प्रयोग किया जाता है, या किसी प्यासे की प्यास को पानी बुझाता है, तब तब आप प्रभु आप पर कृपा करते हैं, तब तब आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो जल कई लोगों की प्यास बुझाता है, साथ ही भगवान को स्नान करने के प्रयोग में आता है, तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। तेल या घी, आप जब भी मंदिर में तेल या घी दान करते हैं, जब जब उस तेल या घी से मंदिर में ज्योति जलाई जाएगी तब तब आपको भगवान की कृपा मिलेगी, अपने पुण्यों में बढ़ोतरी होगी। 10वां है कलावा, यदि आप मंदिर में कलावा दान करते हैं, कलावा से दीपक की बाती बनाई जाती है, साथ ही भगवान को वस्त्र के रूप में भी अर्पण कराए जाते हैं, या फिर पंडित जी कई लोगों के हाथ में भी कलावा बांधते हैं, ये बहुत पुण्य का काम होता है। इससे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, इससे रक्षा भी होती है, तो ये भी आपको पुण्य की बढ़ोतरी होती है, आप पर विशेष कृपा मिलती है, आपको विशेष फल मिलता है। 11वां है अनाज, जब भी आप मंदिर में अनाज का दान करते हैं और उस अनाज से भंडारा किया जाता है तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है, आप पर भगवान विशेष फल प्रदान करते हैं। भोग का सामान, अगर आपने देखा होगा भगवान के मंदिरों में सुबह शाम भोग चढ़ाया जाता है, जब भी अगर आप भोग का सामान मंदिर में दान करते हैं, भगवान को भोग तैयार किया जाता है और सुबह शाम लगाया जाता है, तब तब वो भोग लगाया जाता है, तब तब आप पर कृपा होती है, भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके पुण्यों में बढ़ोतरी हो जाती है। आप भी इन 12 में से एक चीज जरूर जितनी हो सके उतनी दान करें। आपको मंदिर में दान करना चाहिए और दान जितना आप करेंगे उतनी आपके बढ़ोतरी होगी, आप भगवान आपको और देता है। मुझे आशा है कि आपको जानकारी से आपको फायदा होगा और इस जानकारी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि इस जानकारी को पहुँचाने का पुण्य आपको मिले। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें, आपके परिवार पर कृपा बनाए रखें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।